हेलो बच्चों। बच्चों, क्लास 10th में आज हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन। इससे पहले हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या न्यूट्रिशन इन ह्यूमन कंप्लीट कर लिया था। पहले हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस को समझते हैं। जनरली बच्चों, रेस्पिरेशन नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक चीज आती है, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। बट स्टूडेंट, दिस इज ओनली फिजिकल रेस्पिरेशन और इट्स सिंपली नॉन एज ब्रीदिंग। ये एक्चुअल केमिकली रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं है। इसको हम क्या नाम देते हैं? जनरली फिजिकल रेस्पिरेशन ये प्रोसेस है, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं? ब्रीदिंग कह सकते हैं। तो एक्चुअल रेस्पिरेशन की केमिकल प्रोसेस क्या है? एक जनरल टर्म में मैं बोलूं तो वी कैन से रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड in the presence of oxygen to provide energy। हम बोलते हैं कि फूड से हमको एनर्जी मिलती है, लेकिन फूड से एनर्जी हमको कौन से प्रोसेस से मिलेगी? तो फूड जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, ओके, और हमको क्या मिल जाएगी? एनर्जी मिल जाएगी। दिस प्रोसेस सिंपली नॉन एज रेस्पिरेशन। ओके, बेसिकली हम ऑक्सीजन क्या करते हैं? इनहेल करते हैं। वही ऑक्सीजन फूड से कंबाइन होगा और हमको क्या प्रोवाइड करेगा? फूड को ब्रेक कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, और साथ में हमको क्या मिल जाएगी? एनर्जी मिल जाएगी। ओके, तो मैंने एक बार ये डेफिनेशन लिखी है, तो क्या मैंने लिखा है? इट इन्वॉल्व्स व्हाट दैट मीन रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सीजन इनटू सेल, using it for releasing energy by burning of food, then elimination of waste product, elimination of waste product like carbon dioxide and water। तो बेसिकली क्या है बेटा? रेस्पिरेशन वो पर्टिकुलर प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं। यही ऑक्सीजन जो है फूड को बर्न करेगा, यानी कि ब्रेक करेगा। ओके, और साथ में क्या हो जाएगा? वेस्ट मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एलिमिनेट हो जाएंगे, और साथ में हमको क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। सो दिस इज द फिनोमिना, और वी कैन से दिस इज द रिएक्शन ऑफ, आई मीन दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, ध्यान रखेंगे, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मेनली यही एक एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। हम रेस्पिरेशन के टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहां पर अगर हम इसकी रिएक्शन देखते हैं तो फूड जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड विल ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एज वेल एज एनर्जी। क्लियर? अब जब हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि इस प्रोसेस से हमको क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है। हाउ दिस एनर्जी इज स्टोर्ड? ये एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होगी? तो बच्चों, ये एनर्जी स्टोर होती है एटीपी के फॉर्म में। ओके, इसको हम समझेंगे। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन देन टी फॉर ट्राई, पी फॉर फॉस्फेट। अब होगा क्या? बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर एडीपी प्रेजेंट है। दिस एडीपी मींस एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, है ना, जिसमें कितने फॉस्फेट के मॉलिक्यूल हैं? 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल हैं। अब रेस्पिरेशन की प्रोसेस से जो एनर्जी रिलीज होगी उसमें इन 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल के साथ एक और फॉस्फेट का मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा। ओके, बाय कंज्यूमिंग दैट एनर्जी, सो एडीपी प्लस फॉस्फेट मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी विल ऑब्टेन एटीपी। 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल पहले से थे, अब एक और फॉस्फेट मॉलिक्यूल ऐड हो गया, तो टोटल कितने फॉस्फेट मॉलिक्यूल हो गए? 3। तो दिस इज कॉल्ड एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, तो इस फॉर्म में ये स्टोर हो जाएगा। नाउ व्हेनेवर आवर बॉडी नीड्स एनर्जी, जब भी हमारे बॉडी को क्या चाहिए होगी? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये एटीपी मॉलिक्यूल वहां माइग्रेट करके जाएगा उस पर्टिकुलर सेल पे, उस पर्टिकुलर टिश्यू या साइट पे, और वहां ये एटीपी मॉलिक्यूल फिर से ब्रेक डाउन हो जाएगा। ओके, व्हेन सेल नीड्स एनर्जी, एटीपी जो है किसमें ब्रेक हो जाएगा? एडीपी, फॉस्फेट, और जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड है वो रिलीज हो जाएगी, जो पर्सन को कोई भी फंक्शन करने में यूज में आएगी। ठीक है बच्चों, तो ये तो हुआ रेस्पिरेशन का एक इनिशियल आइडिया। रेस्पिरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व ऑल द केमिकल फिनोमिना जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, बट ब्रीदिंग इन्वॉल्व इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें ऑक्सीजन को हम इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। ठीक है, अब इसके इंटरमीडिएट ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने की बीच की जो पूरी प्रोसेस है, दिस इज एक्चुअली वी कैन से रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन फूड से कंबाइन होगा और वही फूड को ब्रेक डाउन कर देगा। देयर आर वेरियस स्टेप्स, इसको हम डिस्कस करेंगे।
और फाइनली जो है क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और यहाँ पे मेन मकसद क्या था, एनर्जी रिलीज करना। ठीक है बच्चों, तो एक बार लिख दो इसको। बच्चों अगला कॉन्सेप्ट हमारा आ रहा है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो वी कैन क्लासिफाई रेस्पिरेशन इनटू टू टाइप्स अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। आइदर उसको ऑक्सीजन अवेलेबल हो रहा है या नहीं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है या नहीं, उसके अकॉर्डिंगली आप कितने टाइप में क्लासिफाई करते हैं, टू टाइप। वन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकंड वन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एक बार हम इसको पूरी डिटेल प्रोसेस को देखते हैं, फिर हम इन दोनों में डिफरेंस को समझेंगे। इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन दो स्टेप में हम समझ रहे हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप में फूड जो है, व्हाट इज द फूड मटेरियल, आवर glucose. Okay, what is the formula of glucose? C6H12O6. This one molecule glucose is broken down in cytoplasm. ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाएगा। ओके, ग्लूकोज के लिए वर्ड यूज करते हैं ग्लाइको, एंड द वर्ड लिसिस मींस टू ब्रेक डाउन। तो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, ग्लाइकोलिसिस। याद रखेंगे व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोसेस, ग्लाइकोलिसिस। और वो क्या बनेगा, पायरुविक एसिड। ठीक है, दो मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, पायरुविक एसिड। हालांकि उसका सॉल्ट बनेगा, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया पायरुवेट। क्या नाम दे दिया, पायरुवेट। कितना मॉलिक्यूल बनेगा, टू मॉलिक्यूल, CH3 C डबल बॉन्ड O COOH, टू मॉलिक्यूल बनेंगे। फॉर्मूला आपको नहीं भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं है। अब इस पायरुविक एसिड का या पायरुवेट का फ्यूचर क्या है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा वेदर इट इज गेटिंग ऑक्सीजन और नॉट, कि इसको ऑक्सीजन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन, अगर इसको मिल रहा है, ओके, इफ इट गेट ऑक्सीजन, सो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन द प्रोसेस कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा। ठीक है, अब यही पायरुविक एसिड कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ दिस सेल। ठीक है, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। अब इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्रेब्स साइकिल। साइंटिस्ट क्रेब ने बताया था, दैट्स व्हाई इसको नाम दिया क्रेब्स साइकिल। और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल वाटर एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी हियर, 38 ATP। याद रखेंगे 38 ATP मॉलिक्यूल एनर्जी का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिलती है, किसके प्रेजेंस में हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। दैट्स व्हाई 9th क्लास में आप लोगों ने समझा था कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। व्हाई, क्योंकि वहीं पे रेस्पिरेशन की एक्टिविटी हो रही है और वहां से उनको क्या मिल रही है, एनर्जी मिलेगी। ठीक है, नाउ इफ दिस ऑक्सीजन आई मीन पायरुविक एसिड डज नॉट गेट ऑक्सीजन, अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो क्या होगा, तो जनरली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ईस्ट में अगर हम बात करते हैं तो ईस्ट में ये क्या हो जाएगा, इसका डिकम्पोजिशन होगा और इस प्रोसेस को नाम देते हैं फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन की प्रोसेस से ये बन जाएगा इथाइल अल्कोहल, है ना, C2H5OH, एक टाइप का अल्कोहल बना, और साथ में 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेरी लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज 2 ATP मॉलिक्यूल। तो ये तो एनारोबिक रेस्पिरेशन का पहला प्रोडक्ट है। प्रोसेस का नाम क्या है, फर्मेंटेशन। ठीक है बच्चों, जनरली जो वाइन बनाने की प्रोसेस है ये फर्मेंटेशन की ही प्रोसेस होगी, जिसमें हम क्या देखते हैं कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जिसमें डेफिनेटली ग्लूकोज होगा ही सही, उसमें हम ईस्ट मटेरियल डाल देते हैं। ईस्ट इज अ काइंड ऑफ फंजाई। अब ईस्ट जो केमिकल सिक्रेट करता है, उसकी वजह से, जो एंजाइम सिक्रेट करता है उसकी वजह से यही ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होकर और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, और बहुत कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज 2 ATP एनर्जी विल रिलीज। ओके, अब यह आता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन बॉडी में भी हो सकता है। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन बॉडी में कहाँ होता है, इन ह्यूमन मसल सेल्स। समटाइम आप देखें, जब आप किसी दिन अचानक से बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क कर लेते हैं, है ना, एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारी मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं। होता क्या है, जब आप रनिंग कर रहे हैं या एनी काइंड ऑफ फिजिकल फिनोमिना, तो उस केस में आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, बिकॉज योर बॉडी डिमांड्स मोर ऑक्सीजन, क्योंकि हमारी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी कौन सी प्रोसेस से, एरोबिक रेस्पिरेशन से तो मिल रही है, बट वो कम है। तो हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही रेस्पिरेशन की प्रोसेस करने लग जाते हैं। ओके, दिस इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ह्यूमन मसल सेल्स में क्या बनेगा, ह्यूमन मसल सेल्स में बनेगा लैक्टिक एसिड। आई विल राइट द फॉर्मूला हियर,
CH3CHOH COOH, और साथ में 2 ATP मॉलिक्यूल एनर्जी बनेगी। अब यही लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में, हमारे जॉइंट्स में जाके जो है कलेक्ट हो जाता है और वही पेन क्रिएट करता है। दिस इज कॉल्ड मस्कुलर क्रैम्प, जो वापस से जब आप इसका मसाज करेंगे या फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे देन उसके बाद ये लैक्टिक एसिड ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो कॉन्सेप्ट हुआ कि क्या फिनोमिना है, व्हाट इज दैट एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन का। एग्जाम में इसमें डिफरेंस आता है, और ये जो हमने फ्लो चार्ट बनाया, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इसी के अकॉर्डिंगली आपको स्टडी करना है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद रहता है, डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको ये पूरी जो हमने एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा, ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। ओके, राइट डाउन दिस। बच्चों, इस सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। जनरली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, यू ऑल नो दैट, कुछ हमने पॉइंट वाइज इसको डिफरेंशिएट कर लिया है, पूरे मैकेनिज्म को तो समझ लिया था। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यू ऑल नो दैट। What about the anaerobic respiration? In the absence of oxygen. Okay. Now in aerobic respiration, complete breakdown of food takes place. Food जो है complete क्या हो जाएगा, breakdown हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, 6 molecule carbon dioxide, 6 molecule water, okay, and energy. And what about this anaerobic respiration? Partial breakdown of food takes place. Ethyl alcohol बनेगा, food complete breakdown नहीं होगा. Okay. Now what is the end product? End product of aerobic respiration is carbon dioxide and water. Okay, and end product of anaerobic respiration is ethyl alcohol and carbon dioxide, and human muscle cells क्या बन जाएगा, lactic acid. Okay, so end product is ethyl alcohol or lactic acid. Then large amount of energy is released in aerobic respiration, and it is about 38 ATP. Okay, तो energy का amount क्या है, काफी ज्यादा है. Okay, and what about anaerobic respiration? Lesser amount of energy is released. This is only 2 ATP. चाहे वो ह्यूमन मसल सेल्स में हो या फिर फर्मेंटेशन की प्रोसेस में, only 2 ATP will energy is released in anaerobic respiration. Krebs cycle takes place. Krebs cycle चलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में in aerobic respiration. Okay, और anaerobic respiration में Krebs cycle की प्रोसेस नहीं होगी. ठीक है, तो ये तो कुछ डिफरेंसेस थे। ये लास्ट वाला डिफरेंस मैंने बोल दिया है, आप लोग लिख लेंगे। Krebs cycle takes place and here Krebs cycle does not takes place. ठीक है, अच्छा ध्यान रखेंगे, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होगी। ब्रेकिंग डाउन ऑफ, व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस? ब्रेकिंग डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड, दिस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। एंड Krebs cycle कहाँ होगा? Krebs cycle will takes place in माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा, पायरुवेट या पायरुविक एसिड को किस में कन्वर्ट कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो राइट डाउन दिस। बच्चों, इस सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में रेस्पिरेशन के लिए क्या क्या ऑर्गन्स हैं? तो प्लांट में रूट, स्टेम एंड लीफ, ऑल ऑर्गन्स विल टेक पार्ट इन रेस्पिरेशन। व्हाट अबाउट रूट? रूट में हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड रूट हेयर। और कौन सी प्रोसेस से रेस्पिरेशन होगी? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की प्रोसेस से ऑक्सीजन को इंटेक कर लिया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर लिया जाएगा। स्टेम, यंग स्टेम में जो ग्रीन स्टेम है उसके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे रेस्पिरेशन के लिए। और ओल्ड स्टेम में लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द रेस्पिरेशन। द बिगर स्टोमेटा आर नोन एज लेंटिसेल्स। ठीक है, वही स्टोमेटा थोड़े से बिगर हो जाते हैं, और ये लेंटिसेल एक पर्टिकुलर सेपरेट स्ट्रक्चर है, हालांकि डिटेलिंग नहीं है आप लोगों के, खाली एक नाम गिवन है। ओके, तो ये रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। मेजरली रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करने वाला ऑर्गन है लीफ। ओके, लीफ ग्रीन पार्ट होता है, और लीफ में ऑर्गन प्रेजेंट होगा, इसको स्टोमेटा, जिसका डायग्राम मैंने बना रखा है। स्टोमेटा लीफ की जो लोअर एपिडर्मिस है, दिस इज द लोअर एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। ये जानते हैं फ्रंट पार्ट, जिसको वेंट्रल पार्ट भी कहते हैं, दिस इज बैक पार्ट। लोअर एपिडर्मिस ऑफ द लीफ में स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे, ओके, जो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, ड्यूरिंग डे टाइम ऑस्मोसिस की प्रेशर की वजह से गार्ड सेल्स में वाटर फिल हो जाता है और गार्ड सेल ओपन हो जाती है, और गार्ड सेल के ओपन हो जाने की वजह से गैसियस एक्सचेंज होगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। यू ऑल नो दैट respiration takes place by simple process, this is diffusion. Okay,
पहले हम स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को देखते हैं, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो स्टोमेटा में ये बीन शेप दो सेल्स आपको नजर आ रही हैं, दीज सेल्स आर नोन एज गार्ड सेल। ये प्रोटेक्शन का काम करेंगी। ड्यूरिंग डे टाइम ये ओपन हो जाएंगी और ड्यूरिंग नाइट ये क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, तब अभी तो ये हमने ओपन स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बनाया है। गार्ड सेल के आगे जो कवरिंग होती है दिस इज कॉल्ड एपिडर्मल सेल और सब्सिडरी सेल। ठीक है, वाटर यहाँ से आएगा, गार्ड सेल में आएगा और गार्ड सेल ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से स्वेल अप हो जाएंगे। इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ओके, हर सेल में न्यूक्लियस होता है और ग्रीन कलर के हमने पिगमेंट्स बना दिए। क्लोरोप्लास्ट है जिसके अंदर क्लोरोफिल है। ठीक है, एंड दिस जो गैप है, पोर है, दिस इज कॉल्ड स्टोमेटल पोर और इसको हम स्टोमा के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों ये तो स्ट्रक्चर हुआ। अब देखते हैं ड्यूरिंग डे टाइम, जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस को समझते हैं प्लांट में, तो ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसिस भी होती है और रेस्पिरेशन भी होता है। यू ऑल नो दैट। ओके, अब ड्यूरिंग डे टाइम क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा से ज्यादा होगा बिकॉज सनलाइट ज्यादा प्रेजेंट है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम इंटेक करते हैं और ऑक्सीजन क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। ओके, और रेस्पिरेशन में जस्ट इसका अपोजिट होता है। रेस्पिरेशन इज अपोजिट ऑफ दी फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन इंटेक करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। बट ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी इतनी ज्यादा हो रही है कि ऑक्सीजन आई मीन कार्बन डाइऑक्साइड तो वो इंटेक कर ही रहा है ना। कौन सी प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस में। ऑक्सीजन जो रिलीज हो रहा है, ठीक है, अब ये उसी ऑक्सीजन को क्या करेगा, कौन कंज्यूम कर लेगा, प्लांट कंज्यूम कर लेगा रेस्पिरेशन में, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज करेगा। यही कार्बन डाइऑक्साइड वापस प्लांट फोटोसिंथेसिस में कंज्यूम करेगा, ध्यान रखना। और प्लांट नीड्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड और ज्यादा चाहिए, तो वो एटमॉस्फेयर से और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और बदले में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा फोटोसिंथेसिस में वो प्लांट कंज्यूम करेगा और ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन बचा हुआ है तो वो रिलीज हो जाएगा इन द एटमॉस्फेयर। तो फोटोसिंथेसिस के इंटरफेरेंस की वजह से ड्यूरिंग डे टाइम में जो नेट गैसियस एक्सचेंज है ना, क्या मैं बता रहा हूं, नेट गैसियस एक्सचेंज इन लीफ ड्यूरिंग डे टाइम CO2 क्या हो रहा है, डिफ्यूजेस इन एंड O2 डिफ्यूजेस आउट। ठीक है, तो CO2 का इंटेक किया जाएगा और ऑक्सीजन का जो है ऑक्सीजन बाहर चला जाएगा। ओके, मतलब बेसिकली यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ही रूल कर रही है ड्यूरिंग डे टाइम फोटो सनलाइट की वजह से। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड इंटेक करते हैं। नो, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। हमेशा रेस्पिरेशन में सॉरी मैंने फिर से मैं एक बार करेक्ट करता हूं अगर मेरी वर्ड गलत हो गया हो तो। जनरली ये कंफ्यूजन होता है कि क्या प्लांट ड्यूरिंग डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड इंटेक करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जबकि ये कॉन्सेप्ट गलत है। कॉन्सेप्ट हमेशा जब भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी तो प्लांट क्या कंज्यूम करेगा, ऑक्सीजन ही कंज्यूम करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज करेगा। बट ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इंटेक स्टोमेटा के थ्रू ही क्या हो जाएगा, कोई भी गैसेस एक्सचेंज होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रही है तो प्लांट उसको जो है किसमें कंज्यूम कर रहा है, फोटोसिंथेसिस में कंज्यूम कर रहा है, बदले में ऑक्सीजन बना रहा है। इसी ऑक्सीजन को प्लांट जो है रेस्पिरेशन में यूज कर लेगा, लेकिन ये ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में बना हुआ है तो यही ऑक्सीजन बाहर भी चली जाएगी स्टोमेटा से। अब बदले में रेस्पिरेशन करके ऑक्सीजन का कंज्यूम करते हुए प्लांट रेस्पिरेशन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जाएगी क्योंकि प्लांट इसी को कंज्यूम कर लेगा। कौन सी प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो नेट गैसियस एक्सचेंज क्या हो गया, CO2 diffuses in and O2 diffuses out. And during night, भाई ड्यूरिंग नाइट क्या नहीं है, सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी नहीं होगी, तो जस्ट रेस्पिरेशन ही कंप्लीटली रूल करेगा। और रेस्पिरेशन में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन जो है डिफ्यूजेस इन, ऑक्सीजन अंदर आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, डिफ्यूजेस आउट। ठीक है, तो ये तो कुछ प्रोसेस हो गई किसकी, प्लांट में किस तरीके से रेस्पिरेशन की एक्टिविटी हो रही है। बोर्ड पे जो लिखा है एक बार आप लोग लिख लेंगे। और हमने प्लांट को समझ लिया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा एनिमल में रेस्पिरेशन की प्रोसेस को डिस्कस करना है, बट आई डोंट थिंक इतना टाइम बचा है हमारे। स्टूडेंट्स, इस सेगमेंट में डिस्कस करेंगे हम रेस्पिरेशन इन एनिमल्स।
एनिमल्स में हम लोअर एनिमल से हायर एनिमल की तरफ बात करेंगे। सबसे पहले हम लोअर एनिमल अमीबा को डिस्कस करते हैं। अमीबा में हम वी ऑल नो दैट अमीबा इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो अमीबा में रेस्पिरेशन के लिए ओनली सिंगल सेल प्रेजेंट होगी, उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है उसी के थ्रू ऑक्सीजन जो है अंदर आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ओके, ऑक्सीजन आई मीन अमीबा से थोड़ा सा एडवांस एनिमल तक आते हैं, दैट इज अर्थवर्म। ठीक है, अर्थवर्म की जो मॉइस्ट स्किन है, अर्थवर्म सॉइल के अंदर रहता है, सॉइल से मॉइस्चर लेगा, तो अर्थवर्म में जो मॉइस्ट स्किन है, ठीक है, वो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करती है। ओके बच्चों, ऑक्सीजन इनटेक करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करने के लिए। देन बहुत सारे जो इंसेक्ट्स हैं जिसमें कॉकरोच है, ग्रास होपर है, ठीक है, मॉस्किटो है, ऑल द ऑर्थोपोड्स है ना, जितने भी ऑर्थोपोडा के मेंबर हैं उनमें रेस्पिरेशन के लिए टाइनी होल्स प्रेजेंट होते हैं दैट आर नोन एज स्पाइरेकल्स, और टाइनी ट्यूब्स प्रेजेंट होंगी जिनको हम ट्रेकिया नाम देंगे। तो कौन कौन से ऑर्गन है? स्पाइरेकल एंड ट्रेकिया। ठीक है बच्चों, स्पाइरेकल जो टाइनी होल्स है और ट्यूब प्रेजेंट होगी, दिस इज कॉल्ड ट्रेकिया। ठीक है, अब जो एडवांस ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमन, ठीक है, ऑल काइंड ऑफ मैमल्स, ठीक, दे हैव वेरी एडवांस सिस्टम। इनके अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा वेल डेवलप्ड सिस्टम है, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन में रेस्पिरेटरी सिस्टम से रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा बनेगा वो किसका बनेगा? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे हम डिटेलिंग करेंगे, उसके डिटेल स्ट्रक्चर को और उसके फंक्शनिंग को बात करेंगे। और एक बार आप इसको लिख के कंप्लीट कर दो। ओके स्टूडेंट्स, सो आज का कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। वीडियो पॉज करते हुए देखें, है ना, जहां जहां लिखना है वहां वहां लिखते रहें, कॉपी पेन लेके बैठें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि जब भी कोई नया वीडियो आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।